हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फील्ड असिस्टेंट का पेपर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर का, जो लास्ट ईयर हुआ था। इससे आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि जो फील्ड असिस्टेंट सोलन यूनिवर्सिटी में होने वाला है, नॉन यूनिवर्सिटी में, वो एग्ज़ाम किस तरह से आएगा, राइट। तो आपको किस तरह से ये पैटर्न डिवाइड होता है तो आप देख सकते हैं। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आपके यहाँ पे टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं 85, बट अब जो पेपर आएगा वो पूरा आपके पास कितना आएगा, 100 का, राइट। क्योंकि अब आपको पता है टोटल अब 100 मार्क्स का ही होता है, 15 मार्क्स अब खत्म कर दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पीएच स्केल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। पीएच स्केल फर्स्टली किसने दी थी? पीएच स्केल जो फर्स्ट डिस्कवर्ड की है वो की है एस सोरेनसन ने इन 1909 में, राइट। पीएच के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। पीएच आपके पास आता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को क्या लिखा जाता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। पीएच की फुल फॉर्म आती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल होती है जिसमें आप एसिड और बेसिक मीडियम का पता चलते। पीएच जो न्यूट्रल आता है आपके पास 7, उसकी रेंज आती है 7 के बीच में, राइट। ये रेंज आपकी 0 to 7 आपका एसिडिक मीडियम आता है और 7 to 14 आपका आता है बेसिक मीडियम। तो जो पीएच स्केल ये एस सोरेनसन ने दी थी। एक आपके पास था जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। और है डार्विन ने आपके चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, राइट। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक भी लिखी है इन्होंने 1859 में, चार्ल्स डार्विन में, राइट। द मोस्ट डक्टाइल मेटल आपके पास वो मेटल्स होते हैं जिनको हम शीट्स में वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो है डक्टिलिटी, सेकंड वन इज मैल्यूबिलिटी। मैल्यूबिलिटी मीन्स उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टिलिटी का मतलब होता है उनको हम वायर्स बना सकते हैं। तो मोस्ट जो वैल्यूएबल जो डक्टाइल मेटल है वो आपका होता है गोल्ड। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये कॉपर एंड टिन SN आपका सिंबल किसका है? ये सिंबल आपका होता है टिन का। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर एंड टिन का। और कॉपर एंड जिंक से क्या बनता है? दैट इज ब्रास। ब्रास किसका अलॉय है? इट इज कॉपर एंड जिंक। और आपका आ गया आपके पास यहाँ पे लेड, पीबी किसका सिंबल होता है? लेड एंड टिन। आई थिंक इसे शोल्डर अलॉय जो बनता है वो लेड और टिन से बनता है। पीबी आपका किसका है? ये लेड का सिंबल होता है। पीबी सिंबल्स भी कई बार पूछ ले जाते हैं। पीबी सिंबल है लेड का, SN सिंबल है टिन का। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट, बट इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट द पावर। हमने क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज दी है, पावर दी है। अगर उसको इस वोल्टेज पे, मतलब ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, अगर इसको V2 वोल्टेज में ऑपरेट किया जाए तो पावर कितनी आएगी? तो पावर आपके पास क्या आता है? पावर का आपके पास रिलेशन आता है पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, राइट। पावर आपके पास क्या आता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर आई आप ओम्स ला करके कैलकुलेट करेंगे तो आ गया V अपॉन आर। तो पावर आपके पास कितना आ जाएगा? P V आई स्क्वायर ओवर आर के बराबर, राइट। यहाँ पे आप V1 की वैल्यू पुट कर लो, पावर की वैल्यू पुट कर लो, रेजिस्टेंस निकाल दो। जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 484 ओम, राइट। जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो सेकंड केस में पावर आपकी P2 निकल जाएगी इस रेजिस्टेंस को लेके, V स्क्वायर ओवर आर को लेके, राइट। V2 आप ये पुट करेंगे और पावर आपकी निकल जाएगी। रेजिस्टेंस आपने 484 ओम निकाला है तो आप क्या निकाल देंगे? पावर आपके पास आ जाएगी कितनी? 25 वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। पावर को हम वॉट में लेते हैं। किलोवाट आवर इसकी पावर की हायर यूनिट्स हैं, और 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट हम बात करते हैं जैसे आप घरों में जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आपका जो बिल आता है यूनिट में आता है। तो जो 1 यूनिट आपके पास आता है दैट इज 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, राइट। 1 यूनिट। नेक्स्ट इज द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। फोकल लेंथ में चेंज होता है, ये होता है ड्यू टू सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, उसी की वजह से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। जब ये सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो आपका आई लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। और जब ये सिलरी मसल रिलैक्स होती है तो आई लेंस क्या हो जाता है? वो थिन हो जाता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, राइट। तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है? सिलरी मसल्स पे। एंड द रेटिना, रेटिना क्या होता है? रेटिना आपके पास आई का जो बैकवर्ड वाला जहाँ पे इमेज बनती है, राइट। ये आपकी अगर आई यहाँ पे है तो जो इसके पीछे यहाँ पे इस तरह से जो फिगर आती है, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आपका आएगा रेटिना, इस पे इमेज बनती है, दैट इज रेटिना। एंड आइरिस, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट। जैसे हम बोलते हैं किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की ब्लैक, डार्क ब्राउन सी कलर की आती है, कलर जो आता है आइरिस में, दिस इज द कलर्ड पार्ट। ये किसकी वजह से होता है? आइरिस, राइट। एंड द प्यूपिल, प्यूपिल आपका आता है यहाँ पे कॉर्निया, यहाँ पे प्यूपिल आएगा, इस तरफ ये आपकी सिलरी मसल्स आएंगी, राइट। दिस वन इज द पीपल जो सेंट्रल पार्ट जो आपकी आईज में आता है, दैट वन इज पीपल, राइट।
विच वन ऑफ द अमंग इज नोन एज नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किसको कहा जाता है, नेचुरल गैस आपका कहा जाता है मीथेन, CH4 को, मीथेन इज द नेचुरल गैस CH4, राइट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से आपका एटमॉस्फेयर जो वार्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ विच केमिकल, किस केमिकल से बना होता है। हमने पढ़ा है कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी इनेमल होता है, वो टीथ का इनेमल होता है हार्डेस्ट, राइट। तो वो बना होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और इसका केमिकल फार्मूला है Ca5PO4 थ्राइस, राइट, Ca5PO4 थ्राइस। दांतों का जो इनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का कैल्शियम इनेमल जो आता है टिथ इनेमल, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, दैट इज Ca5PO4 थ्राइस, राइट। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये समहाउ बोन रिपेयर में भी यूज किया जाता है। मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल होता है, दैट इज मेटल इज मेटल कौन सा आता है, मेटल की बात करें तो मरकरी, मरकरी है लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, Hg सिंबल Hg, एंड ब्रोमीन आपका आता है नॉन मेटल्स में, राइट। नॉन मेटल पूछा जाए तो ब्रोमीन, अगर मेटल पूछा जाए तो आपके पास कौन सा आता है, मरकरी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP भी कहा जाता है, राइट, उसका केमिकल फॉर्मूला आता है CaSO4 half H2O। इफ रूम टेम्परेचर इज 300 केल्विन, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अगर 300 केल्विन, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, जब केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, केल्विन में 273 माइनस कर देंगे, राइट। केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस, अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस कर देंगे 273, तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे रूट है, इक्वल रूट। कोई भी इक्वेशन के रूट तीन तरह के आ सकते हैं। इक्वल रूट कब होते हैं, इफ d इज इक्वल टू 0, जहाँ पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होगी तो इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, इक्वल। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो आपके पास इक्वेशन के रूट आएंगे रियल, अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी नंबर आएगा, राइट। तो इक्वल रूट पूछा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो आप हो जाएगी +-2√10 के बराबर। क्लियर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, इसको वाटर पाइप भी कहा जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, राइट। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, J.G. मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, अभी हमने पीछे भी बात करी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक दी थी, इन्हें इवोल्यूशन का जनक माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है सेल, राइट, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, कौन सा जो मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम, दैट इज, वैसे आपके पास है सेरेब्रम, सेरेब्रम हमने पढ़ा था, जो सेरेब्रम आता है वो मोस्ट ऑफ द जो काम है ब्रेन का वो सेरेब्रम के द्वारा ही किया जाता है, सेरेबेलम। तो आपके पास क्या आ जाना था, द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इक्विलिब्रियम के लिए, दैट इज हिंड ब्रेन या फिर सेरेबेलम। सेरेबेलम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हिंड ब्रेन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, इट इज यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, राइट। नेफ्रॉन आपका किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज पेप्सिन, कौन सा होता है, पेप्सिन। इफ कॉस थीटा, कॉस थीटा आपके पास दिया, आपने साइन थीटा निकालना है, आपको पता है आपके पास एक ट्रिक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लर्न करने की, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। तो ये P अपॉन एच आपका साइन थीटा के लिए आता है, B अपॉन एच आपका कॉस थीटा के लिए, और P अपॉन बी किसके लिए आता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के लिए। तो कॉस थीटा दिया है, मीन्स आपके पास दिया है B अपॉन एच, ये बेस है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, आपने निकालना है साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जो आपके पास क्या आती है, दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन थीटा निकाल सकते हैं। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये ओनली एप्लीकेबल होती है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ऑब्वियस है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एच निकाल के आप साइन थीटा इजिली निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 5/30। द एलसीएम ऑफ, नेक्स्ट इज द एलसीएम ऑफ टू इंटीजर इज, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, टू इंटीजर का कितना आ जाएगा, दिस इज 182। एलसीएम आपको जो प्रोडक्ट ऑफ आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे वो आपके पास क्या आ जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अगर एचसीएफ पूछा है तो हाईएस्ट कॉमन
multiplier, right? Next is the sum of zero of quadratic polynomial this is. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, उसमें सम ऑफ जीरो दो तरह के आते हैं, एक आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरा आपके पास आता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो आपके पास कितना आता है, सम ऑफ जीरो आपके पास होता है माइनस ऑफ बी सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो आपके पास एक आता है सम ऑफ जीरो और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब हम सम ऑफ जीरो की बात करते हैं तो आपके पास हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, राइट, और द सम ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए, दैट इज ये आपके पास आ गया ए की वैल्यू 1 होगी, बी इज 7, सी इज 10, तो सम ऑफ जीरो आपके पास कितना आ जाएगा, राइट, दिस इज b upon a, this is 7 upon 10, sum of zero of quadratic equation. Question number 19 is the sum of zero of quadratic polynomial. sum of zero में आपके दो तरह के आते हैं, एक sum of root आता है और एक आता है product of root। जो product of root होता है that is c upon a and the sum of root is minus b upon a। minus b upon a आपके पास कितना आ गया, minus b, b की वैल्यू कितनी है 7, a is 1, तो माइनस का that is minus 7, sum of zero is minus b upon a, here a is 1, b is 7, तो minus b, minus 7 upon 1 is minus 7। if point this are collinear, collinear का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करते, तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने k की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट कोलिनियर है, तो इसके पास आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज x1 y2 माइनस y3, x1 दिस वन है, y2 माइनस y3 प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाना है 3 पॉइंट्स के लिए, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट को लीनियर है तो आपने k की वैल्यू निकालनी है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, सारी वैल्यूज यहाँ पे कट हो जाएंगी, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अगर ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। Which of the following is not an example of biomass energy source? Biomass का कौन सा, that is nuclear energy is not a source of biomass energy source. Myopia, short-sightedness is a common refractive defect of vision is corrected by using a concave lens. Myopia को concave lens से, और जो hypermetropia होता है that is convex lens से, and the press myopia means जब दोनों डिफेक्ट साथ में होते हैं, नजदीक का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं, तो बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है। एंड एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या आता है, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है बट उनका काम अलग अलग है। जैसे आपका अवर आर्म्स, हमारी आर्म्स होगी, और डॉग्स की 4 लेग्स होगी, टीथ और एलिफेंट टस्क, पोटैटो और रनर्स ऑफ ग्रास, ऑल ऑफ द एबव इसका आएगा। ये सारे होमोलोगस ऑर्गन है, मतलब स्ट्रक्चर तो इनका सेम है बट काम अलग अलग है, राइट। एक होमोलोगस आते हैं, हिट्रो, हिट्रो मीन्स आएगा उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट काम उनका एक ही है। इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर कॉमन विद, हम किसके साथ कॉमन है, दैट इज ये आपके पास क्या आ जाएगा, चाइनीज स्कूल बॉय, चिंपैंजी, स्पाइडर या बैक्टीरियम। इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर कॉमन विद, दैट इज चिंपैंजी। इवोल्यूशन मतलब चिंपैंजी से पहले आप देखते हैं किस तरह से आदि मानव का जो वो चला था, तो हमारी किसके साथ ज्यादा वो मिलती है सिमिलरिटी, दैट इज चिंपैंजी। द एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स, राइट, ये फ्लावर में आपके आते हैं जो एंथर पॉलन ग्रेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड आर जनरली यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मेटल इसमें क्या आगे, सोडियम एंड कैल्शियम आर मेटल्स। आपका पीरियोडिक टेबल आता है जिसमें आप डिफरेंट मेटल नॉन मेटल्स डिवाइड होते हैं, जो आपका एस ब्लॉक आता है उसमें आपके मेटल्स आते हैं, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, सोडियम एंड कैल्शियम। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, अगर इसको टिन से किया जाता है, जिंक से नहीं, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। क्यों, जिंक टिन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, अगर वो रिएक्ट करेगा तो आपको फूड हार्मफुल हो सकता है। और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, अगर कोई सॉल्यूशन है रेड लिटमस को ब्लू कर दे तो पीएच क्या हो जाएगी उसकी 10, मतलब बेसिक में चला जाएगा वो, राइट। तो बेसिक सॉल्यूशन जहाँ पे रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट के लिए इवेपोरेशन आता है, कोई चीज इवेपोरेट होती है, जैसे आपका जो अर्थन पॉट होता है उसमें पानी ठंडा रहता है, वो भी इवेपोरेशन का कॉज होता है, राइट। तो कूलिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट आपके पास, पावर क्या होता है, पावर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ये डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे, पावर इज इक्वल टू 1/f, और इसकी एसआई यूनिट क्या आती है, डायोप्टर। ओहम किसकी यूनिट है, इस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेसिबल आती है साउंड की यूनिट, राइट। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, किसी सर्किट में करंट अगर प्रेजेंट है उसको हम गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दैट इज गैल्वेनोमीटर।
वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करता है। जनरेटर आपको पता है यूज किया जाता है लाइट्स के लिए, जनरेटर लगे हुए जो हम बोलते हैं। एम्पियर क्या आते हैं, इट इज अ यूनिट ऑफ करंट, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। एंड गैल्वेनोमीटर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ करंट, किसी सर्किट में करंट है या नहीं वो आप गैल्वेनोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। विच कलर इज द इनर मोस्ट कर्व ऑफ रेनबो, रेनबो की आपको पता है विबग्योर की फॉर्मेशन बनती है, दैट इज VIBGYOUR, विबग्योर। इस विबग्योर की फॉर्मेशन में जो इनर आता है दैट इज वायलेट कलर, और बाहर वाला जी आता है रेड कलर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार किसकी वजह से ट्विंकल करते हैं, इट इज ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होती है उसकी वजह से ये ट्विंकल करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, दैट इज CaOCl2, it is quicklime, CO is quicklime, right, and CaOCl2 is bleaching powder। 15th term of an AP, आपको एक AP सीरीज दिया, आपने 15th टर्म निकालनी। आपके पास AP का फॉर्मूला आता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, मतलब nth टर्म निकालनी है तो A इज द फर्स्ट टर्म, N इज द नंबर ऑफ टर्म एंड D इज द कॉमन रेशियो। D आपके पास आता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 13 माइनस 7 आप करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 19 माइनस 13 के डिफरेंस के बराबर आएगा, 19 माइनस 13 के डिफरेंस के बराबर आएगा, दिस इज डी। तो अगर 15th टर्म निकालनी है तो ये 15 कितना हो जाएगा 7, A इज 7 प्लस N माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 इंटू डी, आपके पास क्या आ जाएगी 91, दिस इज द 91। द सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल की बात कर जाए जिसका रेडियस दिया है सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही है। सर्कमफ्रांस आपके पास कितना आता है 2 पाई आर, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रांस होता है दैट इज 2 पाई आर आ जाएगा, तो ये 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम जिसकी हाइट दी है और रेडियस दिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका रेडियस हो जाएगा 1176 पाई, पाई में ही है आंसर तो पाई की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर एक क्यूब में है एक स्क्वायर में है, राइट, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम जो है क्यूब में आएगा, अगर एरिया है तो वो स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास कितना आता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट दिस अपॉन कॉट ऑफ दिस इज, हम इस टेंजेंट 26 को चेंज कर सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि टेंजेंट का जो को फंक्शन आएगा वो 90 पे चेंज हो जाएगा, और टेंजेंट का जो को फंक्शन होता है वो कोटेंजेंट होता है, राइट। तो ये हो जाएगा कॉट 64 ओवर कॉट 64, टेंजेंट 90 पे चेंज हो जाते हैं, 90 पे जो आते हैं सारे को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आ गया 1, right? Name the process during which the movement of water molecule takes place across the cell membrane, that is osmosis। उसको क्या कहा जाता है, osmosis कहा जाता है, जहाँ पे जो concentration takes place कहाँ सेल मेम्ब्रेन से होती है वाटर की मूवमेंट। जब ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जाता है उसको क्या कहा जाता है डिफ्यूजन, राइट। एक आपके पास एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटिस आई थिंक जो एनगल्फ करता है अमीबा फूड उसको कहा जाता है, मे बी आप इसको चेक कर सकते हैं। What is known as energy currency of cell, that is ATP, ATP is एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी किसको कहा जाता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कहा जाता है एटीपी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है विच वन अमंग द डोर्सल नर्व कोड, डोर्सल नर्व कोड किसमें पाई जाती है, पाई जाती है वर्टिब्रेटा में, डोर्सल नर्व कोड किसमें पाई जाती है वर्टिब्रेट्स में। विच द अमंग द फॉलोइंग फाउंड इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज HB, ये क्या होता है आपके पास हेमोग्लोबिन में आपके पास ब्लड आता है जो एक प्रोटीन है, राइट। इसमें प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है आयरन, हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है आयरन, राइट। आयरन प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में, तो आयरन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आना था। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को कौन करता है दैट इज विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को आपको करता है कौन सा आपके पास आता है ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, which force opposes the motion of an object, it is force of friction, right। which force opposes the motion of object, motion object के motion को कौन oppose करता है, ये friction करता है। in which of the following medium the sound wave cannot travel, sound wave आपके वैक्यूम में travel नहीं कर सकती है। name the mirror commonly used, rear view mirror के लिए convex mirror का use किया जाता है, rear view जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं that is convex mirror। What is the frequency AC used in India, AC की frequency जो इंडिया में यूज की जाती है that is 50 हर्ट्ज, कितनी आती है आपके पास 50 हर्ट्ज के बराबर आती है। What is SI unit of pressure, प्रेशर की SI यूनिट आपके पास क्या होती है, it is पास्कल, राइट। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। न्यूटन है आपकी किसकी फोर्स की, डेसिबल है साउंड की। Which state is the largest producer of banana, बनाना कहाँ पे ज्यादा होता है, ये होता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, अब इसका नया नाम हो गया है रामगंगा,
ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो नया नाम है दैट इज रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ये आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, राइट। जब सबसे फर्स्ट आपका जो टाइगर रिजर्व है वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही आता है। फाइंड द ऑड वन, इसमें ऑड वन बताने थे, अर्जुन, त्रिशूल, अग्नि एंड पृथ्वी। तो इसमें से अर्जुन ऑड है, क्यों? क्योंकि त्रिशूल, अग्नि और पृथ्वी सैटेलाइट्स के नाम है, राइट। ये सैटेलाइट्स है इंडिया की, तो अर्जुन इसमें नहीं है। द फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी वाज लॉन्च्ड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फर्स्ट हॉट एयर बैलून की सफारी की गई थी। गर्म हवा गुब्बारा सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ था। ये कहाँ पे? बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में। Which district is the largest producer of ginger in Himachal Pradesh? It is Shirmor, right? और सोलन में आपके पास होता है टोमेटो, और कांगड़ा में चावल सबसे ज्यादा होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज खासी हिल्स। खासी हिल्स आर सिचुएटेड इन मेघालय। खासी हिल्स कहाँ है? मेघालय में है। Which among the following recommends minimum support price of various commodities in the government, that is agriculture cost and price commission? इसका आपके पास सी, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया दैट इज आर्यभट्टा। ये आपकी 1975 में लॉन्च की गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम विद विच स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज बीन पेयर्ड? इट इज बिन केरला। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसका था? हिमाचल प्रदेश को किसके साथ जोड़ा गया है? केरला के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स पर परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया? दैट इज मिजोरम, राइट। किसका है? मिजोरम का है, क्लियर। द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता? इट इज अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? जो वर्ल्ड का टालेस्ट स्टैच्यू है दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पे है? ये गुजरात में है। किसके? कहाँ पे है? नर्मदा नदी के तट पे है, राइट। नर्मदा नदी के तट पे है, गुजरात में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें बनाया गया है, उसकी मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका स्टैच्यू है। और यहाँ पे मतलब मोर देन 50 लाख विजिटर विजिट कर चुके हैं, राइट। ये भी इसका एक रिकॉर्ड है। तो ये किसके किनारे है? नर्मदा नदी के तट पे है। इन विच डांस हिमाचल प्रदेश हेड गियर एंड क्राफ्टेड मास्क आर यूज? हेड गियर और क्राफ्टेड मास्क कहाँ यूज किए जाते हैं? ये आपके किए जाते हैं छम डांस में, राइट, छम डांस में। और थोड़ा क्या है? ये एक वार डांस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा नृत्य क्या है? तो ये एक वार डांस है, राइट, थोड़ा नृत्य। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सूरजताल लेक? सूरजताल लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? दैट इज भागा। भागा ओरिजिनेट होती है कहाँ से? सूरजताल लेक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? इनमें से कौन सा वायरल नहीं है जो वायरस से होता है? तो आपके पास कौन सा डिजीज आएगा? दैट इज पोलियो, राइट। पोलियो इज नॉट अ वायरल डिजीज। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? में से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? पोलियो, स्मॉलपॉक्स एंड मम्स, ये सारे वायरस से ही होते हैं। बट टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, राइट। तो टाइफाइड इसका आएगा कि ये वायरल डिजीज नहीं है, ओके। रश्मि वाक 40 मीटर टुवार्ड नॉर्थ। रश्मि 40 मीटर नॉर्थ जाती है और लेफ्ट करके वाक 20 मीटर आ जाती है। सी अगेन लुक एट लेफ्ट, और अगेन लेफ्ट में जाके 40 मीटर अगेन चलती है। तो हमने उसकी डायरेक्शन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इट इज 20 मीटर वेस्ट। ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 20 मीटर वेस्ट आपके पास आ जाएगी। विच स्टेट गेट ई पंचायत पुरस्कार? किसको मिला था मिनिस्ट्री से? ये मिला था हिमाचल प्रदेश को। हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के चेयरमैन, पहले तो आपके पास के सिवान था इसलिए ऑप्शन में के सिवान है, बट करंट जो है इसरो के चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। ये आपने ध्यान रखना है। इसरो के चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन कौन है आपके पास? एस सोमनाथ, राइट, एस सोमनाथ। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? लार्जेस्ट स्टेट कौन सी आएगी? इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, राइट। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके पास इंडिया के रहे हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? इट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन है? जयराम ठाकुर। वही क्या होते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी रेडिएशन मिसाइल? एंटी रेडिएशन मिसाइल आपके पास कौन सी है? इट इज रुद्रम, राइट। रुद्रम इज द एंटी रेडिएशन मिसाइल। इन विच स्टेट पालिनी हिल्स? पालिनी हिल्स आपकी आती है तमिलनाडु में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पालिनी हिल्स कहाँ पे आती है? ये आपकी आती है तमिलनाडु में, पालिनी हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फ्रेश वाटर लेक? ये लोकटक लेक, ये कहाँ पे है? इम्फाल में है, नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। लोकटक लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक, राइट। यहाँ इसको फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लोकटक लेक को फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज आपने यहाँ पे क्या बताना था? मिसिंग टर्म बतानी थी। तो आपके पास यहाँ पे K12 और M13,
के और एम, के एल एम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास ये आ जाना था, एल मिसिंग रहेगा, के और एम आएगा क्योंकि बीच में छोड़ के दिया हुआ है, तो ये आपका जाना था, राइट। नेक्स्ट इज कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में बताना था, दैट इज तादातम्य, ये इसका शुद्ध रूप है तादातम्य, क्लियर। और सही वर्तनी श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, श्वास के आधार पर ख थ फ ट कौन सी ध्वनियां हैं, ये आपके महाप्राण में आते हैं। अल्पप्राण आपकी पहली, तीसरी और पांचवी आती है, और महाप्राण आएगी दूसरी और चौथी। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो सके उसको असाध्य कहते हैं। उच्छ्वास का संधि विशेष है उत्तजमा श्वास, उत्तजमा श्वास व्यंजन संधि में आती है, उच्छ्वास उत्तजमा श्वास। राव गेव मी अ 1 रुपीज नोट, व जब आपका वॉवल साउंड नहीं आ रहा है तो आपका ए ही लगता है, आपने सिर्फ वॉवल साउंड में जाना है, तो ये आएगा अ 1 रुपीज नोट। प्लीज बिवेयर ऑफ द डॉग, प्लीज बिवेयर ऑफ द डॉग। सौरभ इज द एल्डेस्ट बॉय इन हिमाचल क्रिकेट टीम, एल्डेस्ट सभी की बात हो रही है, एल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट बॉय इन हिमाचल क्रिकेट टीम। द बॉय ब्रेव इन, द वर्ड ब्रेव इन शी इज अ ब्रेव वुमेन, बहादुर है, बहादुर क्या उसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव आपके पास आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मैन फियर डेप्थ एज, एज क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, राइट। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।